नमस्ते सबको। मैं डॉक्टर मौलिक पाटिल और मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग और कसरत दोनों ही सेहत और खुशहाली के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। जिम जाना हो या योगा मैट बिछाना हो, ऐसा लगता है कि हर कोई अपने आप को बेहतर महसूस कराने के तरीके खोज रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि शारीरिक गतिविधि के मामले में इनमें कुछ समानताएं हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य, दृष्टिकोण और फायदे अलग अलग हैं। इन अंतरों को समझने से आपको यह तय करने में मदद मिल सकती है कि कौन सा अभ्यास आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्यों के अनुकूल है। तो आइए जानते हैं योग और कसरत के अनोखे पहलुओं के बारे में, ताकि आपको यह तय करने में मदद मिल सके कि आपके स्वास्थ्य की यात्रा के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। आइए पहले यह समझते हैं कि हर एक का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राचीन भारतीय दर्शन से उत्पन्न योग एक समग्र अभ्यास है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करता है। यह आत्म जागरूकता पैदा करने और खुद से गहराई से जुड़ने के बारे में है। योग को एक आंतरिक यात्रा के रूप में कल्पना करें, एक गतिशील ध्यान जहां आप अपने शरीर को सुनना और मन के विचारों को शांत करना सीखते हैं। हम सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोमल मुद्राओं से गुजरते हैं और खुद को भीतर स्थिरता पाने देते हैं। दूसरी ओर कसरत आमतौर पर शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति और प्रदर्शन पर जोर देती है। रनिंग, वेट लिफ्टिंग या स्विमिंग जैसी गतिविधियों के बारे में सोचें। वे आपके शरीर को चुनौती देते हैं, मांसपेशियों का निर्माण करते हैं और हृदय क्षमता को बढ़ाते हैं। यह आपकी सीमाओं को आगे बढ़ाने, पसीना बहाने और शारीरिक परिश्रम के उत्साह को महसूस करने के बारे में है। जबकि दोनों प्रथाओं में गति शामिल है, दृष्टिकोण और ऊर्जा काफी भिन्न है। योग हमें धीमा करने, गति के बीच शांति पाने और उपस्थिति की भावना पैदा करने के लिए आमंत्रित करता है। यह इरादे से आगे बढ़ने, अपनी सांस से जुड़ने और शरीर की बुद्धि का सम्मान करने के बारे में है। दूसरी ओर कसरत अक्सर हमें कठिन परिश्रम करने, अपनी सीमाओं को चुनौती देने और विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह ताकत बनाने, सहनशक्ति बढ़ाने और शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के बारे में है। कोई भी दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से दूसरे से बेहतर नहीं है। यह सब आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आइए योग और कसरत के लक्ष्यों के बारे में जानते हैं। योग का उद्देश्य समग्र कल्याण है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्व को संतुलित करना। यह आंतरिक शांति, तनाव प्रबंधन और जुड़ाव के बारे में है। कसरत विशिष्ट फिटनेस लक्ष्यों पर केंद्रित है। मांसपेशियों का निर्माण, सहन शक्ति बढ़ाना, वजन कम करना या प्रदर्शन में सुधार करना। ये उद्देश्य निर्धारित करने और उनकी ओर काम करने के बारे में है। दोनों फायदे प्रदान करते हैं। वह चुनें जो आपकी आकांक्षाओं के साथ मेल खाता हो। योग मन, शरीर और आत्मा का पोषण करता है। कसरत शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाती है और फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करती है। आइए उन विशिष्ट तकनीकों के बारे में जानते हैं जो योग और कसरत को अलग करती हैं। योग में आसनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिन्हें आसन के रूप में जाना जाता है, जिसमें सांस नियंत्रण और विश्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक निश्चित अवधि के लिए स्थिति धारण करना शामिल है। यह जागरूकता के साथ आगे बढ़ने, अपनी मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस करने और प्रत्येक गतिविधि में उपस्थिति की भावना पैदा करने के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से बह रहे हैं, एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में जाते समय सांस की गर्मी को महसूस कर रहे हैं, या एक योद्धा मुद्रा धारण कर रहे हैं, अपनी टांगों को मजबूत और अपने मन को स्थिर महसूस कर रहे हैं। इसके विपरीत कसरत में अक्सर गतिशील, तेज तर्रार या दोहराव वाली हरकतें शामिल होती हैं, जो मांसपेशियों को काम करने, आपकी हृदय गति को बढ़ाने और सहन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन की जाती हैं। दौड़ने, तैराकी, साइकिल चलाने या उच्च तीव्रता अंतराल प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों के बारे में सोचें। वे आपके रक्त पंपिंग, आपकी मांसपेशियों को काम करने और आपके पूरे शरीर को सक्रिय करते हैं। यह आपकी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाने, आपकी हृदय प्रणाली को चुनौती देने और ताकत और सहन शक्ति का निर्माण करने के बारे में है। योग हमें धीमा करने, अपने शरीर से जुड़ने और प्रत्येक गतिविधि में पूर्ण जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। योग का अभ्यास हमें यह याद दिलाता है कि शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हर सांस और हर आसन के साथ गहराई से अनुभव की जा सकती है। दूसरी ओर कसरत में अक्सर हमारे आराम क्षेत्रों को पीछे छोड़ना, हमारे हृदय प्रणाली को चुनौती देना
और गतिशील गति के माध्यम से शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति का निर्माण करना शामिल होता है। दोनों दृष्टिकोण अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं और सही चुनाव आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। यदि आप एक ऐसे अभ्यास के लिए तैयार हैं जो सांस लेने के व्यायाम और कोमल स्ट्रेचिंग पर जोर देता है, तो योग आपका सही साथी हो सकता है। यदि आप उच्च ऊर्जा वाले वर्कआउट, अपनी शारीरिक सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने हृदय प्रणाली को चुनौती देने पर कामयाब होते हैं, तो कसरत आपका सही साथी है। आइए तनाव और स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करते हैं। समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू योग अपनी गहरी सांस लेने और विश्राम तकनीकों के साथ तनाव के प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपके तंत्रिका तंत्र पर रीसेट बटन दबाने जैसा है। कसरत अस्थायी रूप से कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा सकती है, लेकिन समय के साथ तनाव से निपटने में सुधार करने में मदद करती है। यह आपके शरीर और दिमाग को और अधिक लचीला बनने के लिए प्रशिक्षित करने जैसा है। योग हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और शांति के क्षणों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। कसरत लचीलापन बनाती है, जिससे हम चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। तनाव प्रबंधन और स्वास्थ्य लाभ के लिए दोनों दृष्टिकोण अविश्वसनीय लाभ प्रदान करते हैं। जैसा कि हमने देखा, योग और कसरत दोनों के ही बहुत फायदे हैं और उन्हें अपनी फिटनेस दिनचर्या में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। याद रखें, जब सही अभ्यास चुनने की बात आती है तो इसका कोई एक भी जवाब नहीं होता है। यह सब कुछ खोजने के बारे में है जो आपके लिए प्रामाणिक और टिकाऊ लगे। जबकि योग लचीलापन बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, दिमागीपन और स्वास्थ्य लाभ कसरत से ताकत, सहनशक्ति और समग्र फिटनेस बनाने में मदद मिल सकती है। साथ में वे मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति का संतुलन प्रदान करते हैं। स्थायी स्वास्थ्य की कुंजी व्यक्तिगत संतुलन में निहित है। यह संतुलन किसी एक विधि या प्रथा तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें कई पहलुओं का समावेश होता है, जैसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। जब हम विभिन्न प्रथाओं को अपनाकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप संतुलन बनाते हैं, तो यह हमें पूर्ण कल्याण की ओर ले जाता है। तो अपने शरीर को सुनें, अलग अलग अभ्यासों का पता करें और खोजें कि आपको क्या खुशी देता है। तो अपनी खुशी और जीवन शक्ति का पीछा करते रहें और अपनी यात्रा का आनंद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारी के लिए। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।